होने लगा है हर सो देखो, होने लगा है हर सो देखो चर्चा जहेज की लानत का। रोको इसको वरना होगा हाल बुरा इस उम्मत का। रोको इसको वरना होगा हाल बुरा इस उम्मत का। जब से हुआ है, जब से आम रिवाज हुआ है लानत तिलक जहेजों का। माशरे में जो कमी है इस मुद्दा को लेकर जनाब मौलाना आफ्ताब साहब और फिरोज भाई तमाम लोगों ने मिलकर एक कार्य करने का काम किए हैं। दोस्तों, शायर कहते हैं कि किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, किस्मत से जिनके घर में भी आती है बेटियां, रहमत खुदाए पाक की लाती है बेटियां। के बेटों से कम न समझो दोस्तों इन्हें कभी, बेटों से कम न समझो दोस्तों इन्हें कभी, बेटों से पहले दौड़ कर आती है बेटियां। के एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, आज तो माला माल हो गया। ऐसा कि एक अजनबी के घर को बसाने के वास्ते बाबुल के घर को छोड़कर जाती है बेटियां। मेरे दोस्तों, कुरान करीम का वो टुकड़ा है, वो तो इज्जु मन तशा वो तो दिल्लु मन तशा। अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे जिल्लत दे। एक मरतबा का वाक़या है, एक बड़े मालदार किस्म के लोग, उसके पास मात्र एक बेटी, जरा गौर से सुनिएगा, बेटी की शादी में बड़े धूमधाम से किए, बहुत सारा सामान दिया और उसके माइंड में क्या आया, जब मैं सब कुछ देता हूं, अगर मैं अपने बेटी को मोबाइल नहीं दूं तो दुनिया वाले मुझे हकीर निगाह से देखेंगे, कहेंगे कैसा घटिया बाप है। अपने इज्जत के खातिर अपने बेटी को जाते जाते एक मोबाइल दिया और इत्तेफाक के बाद देखिए बेटी घर पे गई और मोबाइल चार्ज में लगाया। ठीक 12 बजे के करीब मोबाइल चार्ज हुआ और होने के बाद मैसेज आया। शौहर का नींद टूटा और कहता है इतनी रात में मोबाइल में मैसेज किसका। शौहर ने घबरा कर गया और नींद के गलबे में देखा तो पढ़ा लिखा हुआ है बैटरी फुल ब्यूटीफुल। पढ़ा गया ब्यूटीफुल, आया गुस्से में बीवी को मारा, झापड़ चढ़िया गया। कहा बे किससे बात करती हो, पहला रात और मैसेज इस वक्त। बीवी तो झापड़ लगने के बाद में होश में चली आती है ना, ये होश में गई तो देखी लिखा हुआ था बैटरी फुल। बाबू साहब ने ब्यूटीफुल पढ़ा था और ये बैटरी फुल, ये आया धमाचा मार के मारा तो उसी वक्त लफड़ा पड़ गई। और इत्तेफाक की बात देखिए कि 25 तक चला आया। बाप ने उस वक्त कहा वो तो इज्जु मंतशा वो तो दिल्लु मंतशा, बेशक अल्लाह जिसे चाहे इज्जत दे और जिसे चाहे दिल्लत दे। काश मैं उसी वक्त अपने रब की तरफ निगाह करता और मैं ये सोच लेता कि इज्जत का मालिक अल्लाह है, तो बिल्कुल मोबाइल से इज्जत बढ़ाने की कार्य नहीं करता। लड़की क्या चीज है मैं आपको बताता हूँ। एक मर्तबा का वाकया है कि एक साहब को 4 बेटा और एक बेटी, तो उन्होंने 4 बेटा और 4 फैक्ट्रियां थी। जल्दी जल्दी में अपनी बेटी का शादी कर दी, वो इसलिए कि बेटी मेरे पास है, इस जमाने वाले मुझे हकीर निगाह से देखेंगे, क्योंकि मैं बड़ा मालदार हूँ, मैं बहुत बड़ा किस्म का आदमी हूँ। जल्दी जल्दी में अपनी बेटी का शादी कर दिया और 4 बेटा, जिस बेटे पर बहुत नाज था, फख्र था कि 4 औलाद है मेरे, लेकिन यकीन मानिए वक्त आने पर चारों बेटों के नाम पर 4 फैक्ट्रियां कर दिया। हालात यहाँ तक आ गया कि इत्तेफाक के बाद देखिए पेट में दर्द हुआ। दर्द होने के बाद में गया डॉक्टर के पास, कहता डॉक्टर साहब मेरी तबीयत नासाज है, जरा जल्द मेरी तबीयत को सुधार की जाए। डॉक्टर साहब ने चेक के बाद कहा कि आपकी किडनी फेल है।
तो कहा डॉक्टर साहब जो चाहिए मैं दूंगा, अल्लाह ने मेरे पास बहुत सा माल और दौलत दिया है, जो चाहे मैं दूंगा, मेरी तबीयत ठीक कर दी जाए। लेकिन डॉक्टर ने कहा शर्त है, आपकी किडनी खराब है लेकिन किसी और का नहीं लगेगा तो सिर्फ आपके अपना लगेगा। तो कहता है बाबू साहब जो मालदार थे, इतनी बात, मेरे पास 4 बेटा है जिस पर बहुत नाज किया है, मैंने फख्र किया है, इंशाअल्लाह चलता हूँ, बुलाऊंगा और बच्चे खुशी खुशी दे देंगे। अरे जिनके नाम पर मैं 4 फैक्ट्रियां किया, क्या किडनी नहीं दे सकता? इत्तेफाक की बात देखिए, घर पे जाता है और जाने के बाद बड़े बेटा को बुलाता है, कहता बेटा सुनो, मेरे साथ ऐसा वाकया आ गया है कि मेरी किडनी फेल है और डॉक्टर ने कहा है तेरे अपने का किडनी लगेगा। तो बेटा ने कहा अबू आपने जिंदगी तो जी लिया, आपकी उम्र खत्म हो गई, अब मेरा वक्त है, अगर मैं आपको किडनी दे दूं तो मेरे साथ भी ये परेशानी हो सकती है। बाप ने कहा नहीं, डॉक्टर ने कहा एक किडनी से तुम जिंदा रह सकते हो। बेटा ने कहा बिल्कुल नहीं, मेरी पूरी जिंदगी बाकी है। बाप सोचा कि यार बड़ा बेटा तो इनकार किया है, उससे छोटा वाला को बुला के आजमा लूं। इत्तेफाक की बात देखिए, सबके साथ यही मामला किया, किसी ने किडनी देने से सबने इनकार कर दिया। तो बेटा, जिस बेटे पर बहुत नाज था, फख्र था, और वो बेटी जिस बेटी को जल्दी जल्दी में अपने दरवाजे से हटाया ताकि दुनिया वाला मुझे हकीर न समझे, मुझे कमजोर न समझे, वो बेटी ससुराल थी। जैसे उसके कान तक खबर आई कि मेरे बाप की तबीयत खराब है, मेरे 4 भाइयों ने किडनी देने से इनकार कर दिया, वो भाई जिसके चारों बेटों के नाम पर 4 फैक्ट्रियां किया था, पूरी जमीन जायदाद दिया था, अपने मेहनत की कमाई उनके नाम किया था, उन्होंने किडनी देने से इनकार कर दिया। वो कौन बेटी जिसके शादी के 10 साल तक उनके दरवाजे पर बाप नहीं किया अपने मौज की खातिर? क्यों? लोगों पूछा भाई एक बेटी नहीं जाती हो? अरे जरा सी बात बिगड़ गई, मौज की खातिर मैं उनके पास जाऊं। यकीन मानिए, जब जब त्योहार का वक्त आता था, वो बच्ची खिड़की के तरफ से देखती थी कि इस बार मेरे अब्बू नहीं आए तो इस बार जरूर आएंगे। 10 साल बाप का इंतजार किया, वो बाप अपनी बेटी को नहीं देखी, लेकिन वक्त आने पर वही बेटी जैसे खबर मिला कि मेरे बाप की तबीयत खराब है, बच्चे को गोद में लेती है और दौड़ती जाती है, डॉक्टर के पास गई, कहती है डॉक्टर साहब जिस मरीज के साथ ये मामला है, ऐसा कीजिए जल्दी मेरा किडनी निकालिए और उससे लगा दीजिए। डॉक्टर ने पूछा क्यों, कौन है? क्या ये मत पूछे वरना मेरे अब्बू जान की जान खतरे में जा सकती है, पहले निकाले, उनको जिंदा करे, हालात सही करे। इत्तेफाक की बात देखिए, डॉक्टर ने तो किडनी निकाल कर और उसको सही किया, और उस वक्त बाबू साहब जब होश में आए तो कहते हैं कि मुझे बचाने वाला कोई नहीं था, ये डॉक्टर की ही करामत है कि आज मैं जिंदा हूँ, मेरी सेहत आ गई है, डॉक्टर का चलता हूँ शुक्रिया अदा करने। जैसे डॉक्टर के पास गया, कहता डॉक्टर साहब तेरा बहुत शुक्रिया, तूने मेरी जिंदगी बख्श दी, चूंकि मेरे पास 4 बेटा है, चारों पर नाज था, फख्र था, लेकिन उन्होंने देने से इनकार कर दिया, और मात्र मेरे पास एक बेटी है, तो वो बेटी जिसके पास मैं 10 साल तक उसके दरवाजे पर नहीं गया, वो तो दे नहीं सकती। डॉक्टर साहब बहुत बहुत आपका शुक्रिया। तो कहता है किडनी किसने दिया? डॉक्टर ने कहता है वो मेरी करामत नहीं है, एक लड़की थी, उन्होंने कुछ कागज में लिफाफा में लिख कर गई है, पता ना कौन थी, वो इतना शब्द कही कि निकालो और तबीयत ठीक करो उनकी। जैसे ही पेपर खोलता है, खोलने के बाद कहता है कि अब्बू जान आपने 10 साल तक मेरे दरवाजे पाया, इसका कोई गम नहीं, आपने मुझे जवा तो किया, इसका बहुत बड़ा एहसान है, मैंने आपके गोद में तो खेला, आपका बहुत बड़ा एहसान है, लेकिन अब्बू जान ये सुन लेना, जिंदगी में आप मेरे दरवाजे पर कदम नहीं रखा, कोई शिकवा गिला नहीं, लेकिन हाँ मेरे जनाजे में, मेरे मरने के बाद कम से कम एक मर्तबा मेरे दरवाजे पर आ जाना, कम से कम मेरे जनाजे को कांधे लगा देना, नहीं तो ये दुनिया वाले मुझे कहेंगे ये किसी बदनसीब की बेटी की जुदाई है, ये किसी बदनसीब की बेटी की जनाजा है, जिंदगी में तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे जनाजे पर जरूर लाना। वो बेटी जिनके दरवाजे पर 10 साल तक नहीं गया, उन्होंने किडनी दे दिया, लेकिन 4 बेटे जिस पर नाज था,